नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की सीमाओं पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। कोंडागांव और दुर्ग जिले में लाखों रुपए की शराब जब्त की गई। 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में चलाया जा रहा है मतदान जागरूकता अभियान। दुर्ग जिला निर्वाचन कार्यालय नवरात्रि पर्व पर लोगों को दिलाएगा 9 संकल्प। आम आदमी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निर्वाचन आयोग से छठ पर्व के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को होने वाले मतदान की तिथि को बदलने की मांग की। और शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से हो रहा है शुरू। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत कल निभाई गई काशन गादी की रस्म। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दिन 20 विधानसभा सीटों के लिए किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। पहले चरण में बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा शामिल हैं। इसके अलावा पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर में भी पहले चरण में नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है। गौरतलब है कि प्रदेश में 2 चरणों में हो रही निर्वाचन के पहले चरण की 20 सीटों के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रथम चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए प्रदेश की 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। दोनों ही चरणों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की सीमाओं पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। कोंडागांव जिले में ओडिशा सीमा पर एक यात्री बस से करीब 30 लीटर शराब जब्त की गई है। वहीं अवैध शराब परिवहन मामले में बस को भी जब्त किया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी अंतर्राज्यीय और अंतर जिला सीमाओं पर निरंतर निगरानी की जा रही है। इसके तहत कल माकड़ी विकासखंड में ओडिशा सीमा पर स्थित एरला चेक पोस्ट पर निगरानी दल द्वारा जांच के दौरान यात्री बस से अवैध शराब का परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 30 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इधर दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस द्वारा 200 पेटी शराब जब्त की गई है। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रदेश में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिले में 100% मतदान करवाने के लिए नवरात्रि पर्व पर विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को 9 संकल्प दिलाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें और मतदान में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। इसके तहत नवरात्रि पर्व के अवसर पर आज 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक लोगों को शक्ति संकल्प, स्वच्छ संकल्प, सियान संकल्प, श्रम संकल्प, युवा संकल्प, स्वास्थ्य संकल्प, वाणिज्य संकल्प, सर्वधर्म संकल्प और क्रीड़ा संकल्प दिलाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में जांजगीर चांपा जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जांजगीर स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन के लिए सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने ईवीएम को रखने के लिए तैयार किए जा रहे स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए सामग्री वितरण के लिए आवश्यक मूवमेंट के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन सामग्रियों को रखने और मतगणना कक्ष का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने शौचालय, वॉशरूम, बिजली, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरा, साइन बोर्ड, इंटरनेट, ग्राउंड की साफ सफाई और सभी आधारभूत व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। कल्लू बंजारी के वन नाके में बड़ी मात्रा में साड़ी बरामद किए जाने के बाद प्रशासन द्वारा अन्य राज्यों से आने जाने वाले वाहनों की कड़ाई से जांच की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने जिले के अंतर्राज्यीय सीमावर्ती बॉर्डर बाघ नदी और पाटे कोहरा चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और आबकारी तथा पुलिस विभाग की टीम को आवश्यक निर्देश दिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भारत निर्वाचन आयोग से छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को होने वाले मतदान की तिथि को बदलने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में दीपावली के बाद छठ पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसके चलते प्रदेश में विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को होने वाले मतदान पर प्रभाव पड़ सकता है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार विजय शर्मा के खिलाफ बिना अनुमति आम सभा करने और सामाजिक शांति बिगाड़ने के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया है। इस संबंध में उम्मीदवार को शिकायत पत्र में दी गई कंडिका का बिंदुवार जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत न करने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। संयुक्त भारतीय कबड्डी खेल फाउंडेशन इंडिया द्वारा पोखरा नेपाल में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप कबड्डी प्रतियोगिता में राजनांदगांव जिले के ग्राम मचान पार निवासी दिलेश कुमार यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। स्वदेश लौटने पर उनका राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया और उनके गृह ग्राम तक शोभा यात्रा निकाली गई। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना भी की जाएगी। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की जा रही है। कई समितियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पंडालों में देवी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बम्बलेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों को इस बार सुरक्षा के साथ सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उधर दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी, रतनपुर में मां महामाया, शक्ति जिले में मां चंद्रहासिनी और धमतरी में विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्रि की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच रेलवे द्वारा डोंगरगढ़ मेले के दौरान मां बम्बलेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले दर्शनार्थियों के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार नवरात्रि के अवसर पर 15 से 23 अक्टूबर तक कुछ ट्रेनों का अस्थायी ठहराव डोंगरगढ़ स्टेशन में देने के साथ ही कुछ ट्रेनों का परिचालन विस्तारित किया जा रहा है। इसके तहत गोंदिया दुर्ग गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल को रायपुर तक चलाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत कल काछन गादी की रस्म निभाई गई। इसके तहत जगदलपुर के भंगाराम चौक के पास स्थित काछन गुड़ी के समीप काछन देवी को झूले में बिठाकर पूर्व राज परिवार के सदस्य, मां दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी, राजगुरु और बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति मांगते हैं। गौरतलब है कि इस विधान को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटते हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।